हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी स्वरित्र द्विभुज का उपयोग किसी ऐसी कांच की नलिका में अनुनाद उत्पन्न करने के लिए किया गया है जिसमें वायु स्तंभ की लंबाई को परिवर्ती पिस्टन द्वारा समायोजित किया जा सकता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड कक्ष ताप पर स्तंभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 73 सेंटीमीटर होने पर दो क्रमागत अनुनाद उत्पन्न होते हैं। यदि स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति 320 हर्ट्ज है तो वायु में ध्वनि का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग है। दिए गए विकल्प हैं: ए 350 मीटर प्रति सेकंड, बी 339 मीटर प्रति सेकंड, सी 330 मीटर प्रति सेकंड या फिर डी 300 मीटर प्रति सेकंड। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है बंद आर्गन पाइप पर। बंद आर्गन पाइप। बच्चों, हम बंद आर्गन पाइप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर बात हो रही है कांच के नलिका की, जो कि दूसरे सिरे पर एक पिस्टन के द्वारा उसकी लंबाई को हम समायोजित कर पा रहे हैं। अतः बच्चों, ऐसी एक नली, इसका एक सीधा खुला है और दूसरे सीधे पर एक पिस्टन है जो कि समायोजित हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें बंद ऑर्गन पाइप के लिए अनुनाद की, तो बच्चों इसका जो पहला अनुनाद होता है, पहले अनुनाद के लिए जो लंबाई होनी चाहिए वो λ/4 होनी चाहिए। जिस स्थिति में हमें ऐसा प्राप्त होगा। और बच्चों, अगर हम बात करें इसके दूसरे अनुनाद की, मान लेते हैं कि इस स्थिति में लंबाई L1 है, और बच्चों अगर हम बात करें इसके दूसरे अनुनाद की, तो इस स्थिति में हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा। और मान लिया कि अब लंबाई L2 है, तो बच्चों इस स्थिति में लंबाई कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक λ/2 है और ये λ/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा λ/2 प्लस λ/4, यानी कि हमें मिलेगा 3 λ/4। तो बच्चों ये हो गया बंद ऑर्गन पाइप के लिए अनुनाद की दो स्थिति, पहला λ/4, दूसरा 3 λ/4। तो चलिए बच्चों, इसी मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे और देखेंगे कि सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, प्रश्न में दे दिया गया है कि कांच के नलिका में अनुनाद उत्पन्न करने के लिए एक स्वरित्र द्विभुज का उपयोग किया गया और वायु स्तंभ की लंबाई को परिवर्ती पिस्टन के द्वारा समायोजित किया जा रहा है। दो लंबाइयां, पहली लंबाई L1 20 सेंटीमीटर, दूसरी लंबाई L2 73 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर और 73 सेंटीमीटर होने पर दो क्रमागत अनुनाद उत्पन्न होते हैं। और बच्चों यहाँ पर आवृत्ति भी दे दी गई है, n का मान है 320 हर्ट्ज। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने मूल अवधारणा में इस बात की चर्चा की है कि अगर हम बात करें पहले अनुनाद की, तो पहला अनुनाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा। और यहाँ पर लंबाई जो होगी, यहाँ पर लंबाई हो जाएगी L1 λ/4। और अगर हम बात करें लंबाई, दूसरे लंबाई की, जब ऐसा कुछ हमें प्राप्त होगा कंपन, यह है अनुनाद की दूसरी स्थिति। तो अगर हम मान लें लंबाई यहाँ पर L2 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा λ/4 प्लस λ/2 और ये हमें मिलेगा 3 λ/4। हमें इन दोनों का अंतर दिया गया है बच्चों, हमें दिया गया है L2 माइनस L1। तो बच्चों अगर हम बात करें L2 माइनस L1 की, तो देखिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा λ/4, 3 λ/4 माइनस λ/4, घटाने पे हमें मिलेगा λ/2 और L2 का मान 73 सेंटीमीटर माइनस L1 का मान 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से λ/2 का मान हमें मिल जाएगा 53 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें लैम्डा का मान कितना आएगा, तो लैम्डा का मान आ जाएगा 53 गुणा 2, तो लैम्डा का मान 106 सेंटीमीटर आ जाएगा। लैम्डा का मान आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। और बच्चों अब हम जानते हैं कि V बराबर होता है N
गुना लैम्डा, अर्थात वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो चलिए अब मान रख देते हैं। आवृत्ति का मान 320, लैम्डा का मान 106, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो मीटर के लिए 100 से हम भाग दे देंगे। तो बच्चों हमें v मिलेगा 339 मीटर प्रति सेकंड। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, 339 मीटर प्रति सेकंड। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।